तीन अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही वीडियो में 3 वैकेंसी कवर कर रहा हूँ। आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, क्योंकि आरजेएस मेंस आ ही गया है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊँगा। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही वीडियो में 3 वैकेंसी कवर कर रहा हूँ। आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, क्योंकि आरजेएस मेंस आ ही गया है और जल्दी पेपर हो जाए अब यार, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े, तो कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो जल्दी हो जाए, पेपर निपटे, फेल हो पास हो कुछ नहीं पता, मुश्किल ही है मेरा तो पास होना, पर जल्दी से फ्री तो हो जाए। एक हेडक रहती है कि पेपर है। तो 31 को पेपर है अपना, सैटरडे संडे को पेपर है, और अभी भी लोग रिट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगा, फोकस कर लो, लास्ट टाइम है, नया मत पढ़ो, रिवाइज कर लो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख के जाओ। अब कुछ भी नया मत पढ़ना, हो सके लिखने का ट्राई करो। पेपर दे सकते हो कहीं टेस्ट सीरीज़, तो पेपर दिया हो, हाथ से लिखो, ऐसे लिखो, अखबार से देख के लिखो, ये चीज़ें करो। एंड मोमेंट में ये चीज़ें करनी चाहिए, और फ्री होके पेपर देना। पेपर वाले दिन पढ़ना मत, रिलैक्स रहना, 2 दिन पेपर चलेगा। और लद्दाख से भी पेपर देने आ रहे हैं आरजेएस का। मुझे मैसेज आया कल कि सर, कल पता नहीं कमेंट में चल रहा होगा, बच्चे फिर पढ़ते तो हैं ही कमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, ये है, कमेंट में चल रहा था कुछ। तो उसने बोला सर मैंने टिकट करवा रखी है सर, पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, कल की फ़्लाइट है। आज ही आ रहे हैं बच्चे, बहुत जल्दी आ रहे हैं जयपुर में बच्चे। चलो क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आई है, राजस्थान हाई कोर्ट में 27/8/2024 का नोटिफिकेशन है। टोटल 3 वैकेंसी है। लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 33 है इसमें, और 50,000 सैलरी मिलती है इसमें। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। 3 अलग अलग नाम दे रखे हैं ऑनरेबल जस्टिस के। तो आपको लीगल रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखना पड़ता है और जुडिशरी के वर्क भी देखने पड़ते हैं। जो काम वो असाइन करते हैं, फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, लीगल रिसर्च करनी पड़ती है। ऑनरेबल जजेस के घर पे भी ऑफिस होते हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ सकता है, और मतलब रेगुलर बेस्ड जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं लीगल रिसर्चर के साथ हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल तैयारी कर सकते हो आप, जुडिशरी के करते भी हैं बहुत बच्चे। और कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं सर इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, दिल्ली से भी सिलेक्शन हुआ था और वो पूछ रही थी सर मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, लेडी थी। तो मैंने उनको यही कहा अगर आप कर सकते हो तो करो। बोला सर मेरा कोई जानने वाला नहीं है जयपुर में। सैलरी अच्छी है, देखो 50,000 सैलरी है, बाकी आपके ऊपर है। इसकी डेट बता देता हूँ मैं, 27/8/2024 से स्टार्ट है, 10/9/2024 की लास्ट डेट है। 11/9/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, hcraj.nic.in। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब आगे चलते हैं। अगले महीने की 10 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। अब दूसरी वैकेंसी बैंक में निकली है और इसका 1 पन्ने का ही नोटिफिकेशन है। इसमें इंटरनल ऑडिटर की भी निकली है, लोन डिपार्टमेंट में भी निकली है, रिकवरी ऑफिसर है, HRA हेड भी है, लीगल डिपार्टमेंट में। तो इसमें एजुकेशन आपकी LLB हो, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, LLM भी हो। एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है इसमें, और एज है 35 से 45। तो थोड़ा सीनियर लेवल की वैकेंसी है। मेरे चैनल पे हर किसी की वैकेंसी आती है। अभी फ्रेशर की वैकेंसी बताई है मैंने आपको, उसमें 33 मैक्सिमम ही थी। अब ये थोड़ी सीनियर लेवल है, इसमें 35 से 45 तक है एज। और चाहे LLM कर रही हो, LLB करी हो, 5 साल वाली हो, 3 साल वाली हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसको आप देखो, आपको एड्रेस पे भेजना है और ईमेल भी कर सकते हो। 30/9/2024 इसकी लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 30/9 अगले महीने की 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। पहले वाली वैकेंसी की 10 तारीख थी अगले महीने की। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये पैनल एडवोकेट की है, एक तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल की जॉब मान लो, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा है। जिसमें एक्सपीरियंस कम होता है उसको APO की लेवल की जॉब मान लो, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को आप ही रिप्रेजेंट करोगे कोर्ट में। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन काफ़ी फेमस मतलब इंस्टीट्यूट है, ये जानते हैं इसके बारे में सब, कोर्स करने भी जाता है। कॉलेज के बाद बहुत लोग करते भी हैं, मतलब स्कूल के बाद।
तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ऐसा अपना 5 ईयर का कोर्स है, ऐसे इसमें कोर्स होता है, पढ़ाई होती है, डिज़ाइनिंग का है ये, जितना मुझे आइडिया है। तो ये 20/8/2024 का है ये, पैनल एडवोकेट की जॉब है। और इसकी फ़ीस मैं बता दूंगा आपको, पैसे के हिसाब से मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, सिविल क्रिमिनल मैटर IPR में मतलब सिविल मैटर से डील करना हो, कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, सब जगह का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 साल का मोटा मोटा एक्सपीरियंस मांगा है। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, प्रोसीजर लॉ आपको पता होना चाहिए, लैंड डिस्प्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन, कंज्यूमर फॉरेंस से रिलेटेड आपका होना चाहिए, आना चाहिए मतलब आपको। और इसमें 1 साल के लिए रहेगा पैनल आपका। फ़ी मैं अभी बता ही दूंगा आपको। प्रोसीजर है, आपको सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, इसमें ड्यूटी भी बता रखी है, ड्यूटी देख लो आप। पैनल एडवोकेट की वही रहती है, आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो भी इनके केस होंगे आप ही डील करोगे सब कुछ। और सारी चीज़ें लिख रखी है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग देख लेना। जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो, स्कूल के सर्टिफिकेट लगेंगे आपके पास, और कॉलेज के लगेंगे, बार काउंसिल का लगेगा, और कोई केस आपने डील किया उनके बारे में बताना पड़ेगा, सब कुछ दे रखा है। ऑफिस के बारे में बताना पड़ेगा। अप्लाई कहाँ कैसे करना है, ये एड्रेस दे रखा है इसमें, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, आसाम लिख रखा है पिन कोड के साथ। इस पे अप्लाई करना है आपको। 30/9/2024 लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं अपन। देखो, ड्राफ्ट हाई कोर्ट में चार्ज क्या रहेगा, ड्राफ्टिंग पिटीशन, काउंटर एफिडेविट 5,000 रुपये मिलेंगे आपको। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट करना पड़ेगा, रीजॉइंडर 5,000 रुपये मिलेंगे। इफेक्टिव हियरिंग रहेगी तो 25,000 रुपये मिलेंगे, और नॉन इफेक्टिव के लिए 6,250 रुपये मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर फॉरम, ट्रिब्यूनल में इफेक्टिव हियरिंग के लिए 25,000 मिलेंगे, नॉन के लिए 6,000 रुपये करीब मिलेंगे, ड्राफ्टिंग के लिए 5,000 है, और मिसलिनियस चार्ज के लिए भी 2,500 रुपये पर सिटिंग, 5,000 ड्राफ्टिंग के लिए, वेटिंग, एग्रीमेंट, लीज, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4,000 है, लीगल ओपिनियन के 4,000 है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी दे रखा है, ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन 7,000, सप्लीमेंट्री एफिडेविट 7,000, इफेक्टिव हियरिंग 25,000, और ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। पैनल एडवोकेट में यही रहता है। और अपना जो राजस्थान में निकली थी वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में किस किस के इंटरव्यू कॉल आ गए, कहाँ कहाँ से आए, बिल्कुल कमेंट करके बताना। जयपुर से भी आए हैं क्या? तो जिन जिन के इंटरव्यू कॉल आए, जोधपुर से तो शायद आ गए, करौली से भी आ गया, मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम में। और भी किसी डिस्ट्रिक्ट से आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना। 3 वैकेंसी बता दी। पहली वैकेंसी फ्रेशर की है जो राजस्थान हाईकोर्ट में निकली है, 3 वैकेंसी है। सेकेंड वैकेंसी बैंक में निकली है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। थर्ड वैकेंसी 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, पैनल एडवोकेट की, सरकारी वकील का काम रहता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 3 वैकेंसी निकल गई। चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है। अभी मैंने बिहार APO की अपडेट दी है, 256 वैकेंसी कुछ है वहाँ पे रिक्त, कब बहुत जल्दी आएंगी। यूपी से रिलेटेड भी अपडेट मिल रही है, यूपी सिविल जज APO से रिलेटेड, उसके बारे में मैं वीडियो बना के बताऊँगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।